रातें हमें सोने नहीं देती। सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। दोस्तों, ये सॉन्ग हम एंड में लेंगे। पहला हम एक्सरसाइज लेंगे फिंगर। ये आपको स्क्रीन लेना है और मैं प्ले करके बताऊंगा, वैसे आपको प्ले करना है, फिंगर को चलाना है। और ये 8वां लेसन है काफ़ी थाट के माध्यम। इसके पहले हमने 7 लेसन किया 7 स्केल पर, अभी ये 8वां स्केल है। और इसके पहले बिलावल थाट के माध्यम से हमने 12 लेसन किया 12 स्केल पर। फिर खमाज 12 स्केल पर 12 लेसन। ये काफ़ी थाट के माध्यम से चल रहे हैं। हमें सब मिला के 10 थाट पर फिंगर एक्सरसाइज सभी स्केलों पर सीखना है, इसको समझना है। ये मेरा विषय चल रहा है दोस्तों। और ये आप स्क्रीन ले लें, बाद में जब वीडियो देख लें उसके बाद में स्क्रीन को बड़ा करें, अपने हारमोनियम पर ये बजाने की कोशिश करें, फिंगर को चलाएं। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा और बता दूं। ये देखिए, मध्य स्वर से लेके तार स्वर के सा तक ये इतना मध्य स्वर है। इस सा से लेके पा तक तार स्वर है और इस सा से लेके इस सा तक मंद्र स्वर है। तो नीचे सभी के मंद्र स्वर जो है नीचे बिंदी है और मध्य स्वर पर बिंदी नहीं है। फिर तार सप्तक पे ऊपर बिंदी है। 3 सप्तक आपका 3 अष्टक समझ लें। तो ये तीनों पूरे में स्केल में हमें घूमना है, फिंगर को चलाना है इस अलंकार के माध्यम से। फिंगर को मतलब मूव करना अच्छी तरह। देखें दोस्तों, चलना वाद्य जब आप सीखते हैं तो पहले आपको चलना अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे भी जितने भी मार्ग हैं सभी मार्गों पर आपको उंगलियां चलनी चाहिए अच्छी तरह। फिर हम थाट के माध्यम से पैटर्न को समझते हैं। थाट एक वर्गीकरण है और हम ये वर्गीकृत है, ये इसको वर्गीकृत बोलते हैं। और जो वर्गीकरण है वो थाट है। थाट क्या होता है, सभी चीज़ों को समेट के रखा हुआ है। तो हम ये उसमें से ही निकाले हुए हैं, ये वर्गीकृत करे हुए कर लिए हैं। तो अब समझ लें कि मतलब आपको 10 थाट हर स्केल पर पहले ये बेसिक सीखना है। फिर उसके बाद में जब ये आपको आ जाएगा तो समझ लें कि 50% संगीत आ जाता है। फिर उसके बाद में हमें बोलना सीखना, अभी हम चलना सीख रहे हैं। ये समझ लें निर्जीव है संगीत, शास्त्र निर्जीव है। अच्छा, इसको सजीव करने के लिए हमें छंद और साहित्य में सीखना होगा, जाना होगा। तो वो बात की बात है। ये इतना ही अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये शिक्षा किसी गुरु के बस की बात नहीं होती सिखाना, वो भी मजबूर है दोस्तों। गुरु की भी इसमें गलती नहीं है। गुरु को एक स्टूडेंट को सिखाएगा तो उसका ना क्लासेस चलेगा, ना उसका मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जब तक 10-20 को नहीं शिक्षा देगा तो समझ लें कि मतलब ये अलग एक विषय है। इसमें कुछ बोल नहीं सकते। चलिए, पहले आप मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। मैं जो अभी आपको कमेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो भी उस पर आप ध्यान दें। पहला क्या करेंगे, ये अष्टक है 7 से 7 तक, फिर 7 से 5 तक। तो वहाँ आपको जाना है फिंगर लेके, फिर यहाँ तक ये बजाना है। यहाँ आपको उंगलियाँ चला लेना है, अच्छी तरह समझ लेना है। फिर मंत्र में स्वर में सेम आना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पूरे में आपको बजाना है, तीनों सप्तक में आपको फिंगर को चलाना है। आप समझे काफ़ी थाट है ये। अब काफ़ी थाट आपको तार सप्तक में भी आना चाहिए बजाना, मध्य में और मंद्र में, तीनों ऐसा। इस कोई भी वाद्य हो, गिटार, पियानो, तबला, हारमोनियम, बेंजो और भी जितने भी वाद्य होते हैं जिस पे भी गाने की धुन बजते हैं, सभी पे 12 स्केल होते हैं। सभी पर हमें थाट सीखना होता है। देखें दोस्तों, हमें सीखना है तो बेसिक के माध्यम से हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। और एक गॉड गिफ्टेड होते हैं जो बिना सीखे पढ़े वो गाते बजाते हैं। तो पहली बात तो उनका जो भावनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं अशुद्ध हैं और वो गा बजा ले रहे हैं, किसी को अनुकरण करके अच्छा गा बजा ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो मतलब उसी माहौल में पले बढ़े या जन्म ले या जो भी है,
या अच्छे कलाकार बन गए तो शायद मतलब उनका जो बैकग्राउंड है मतलब सही था, घर में गुरु, म्यूजिशियन, संगत जो भी है तो कामयाब हो जाते हैं। वैसा आप अकेले हैं, आपको गुरु की ज़रूरत है, आपको सीखना है, पढ़ाई करना है, तो शिक्षक के पास ही आपको गुरु, ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको ये चीज़, गुरु तो ऐसा, अभी देखें भावनाएं हैं, संगीत आदर्श शिक्षा है, तो वो इसी के माध्यम से आपको प्राप्त करवाएगा, तो उससे ज्ञान रहेगा तभी तो आपको प्राप्त करवाएगा। एक कलाकार दूसरे को मतलब कलाकार नहीं बना सकता, न शिक्षा दे सकता है। गुरु कभी कलाकार नहीं हो सकता और कलाकार कभी गुरु नहीं हो सकता। गुरु कभी अच्छा गा नहीं सकता है, पर शिक्षा दे सकता है। वो कलाकार लोगों को बनाता है गुरु। अच्छा कलाकार दूसरे को कलाकार नहीं बना सकता है, अच्छा गा बजा लेता है, क्योंकि उसका एक मतलब स्किल है, वही स्किल है। अच्छा चलें अब ले लेते हैं ज़्यादा बात हो जाती है। मेरा फिंगर देखना है आपको। 4 1 2 4 1 2 3 4, ऐसा आपको आना है। ये आपको यहाँ तक तैयार करना है, जैसे आर हो, यही मंत्र में आना है। आगे जाना है पा तक, पा से फिर वापस आना है सा, फिर ये आपका रो हो गया। अब दूसरा ले लो, पहला सारे गा मापा धनी सा, ये फिंगर देखना है आपको। फिर अवरोह में आपको अलंकार बजाना है। वापस देखें, सा नी रे सा नी धा सा नी धा पा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा गा रे सा नी रे सा, ऐसा वापस देखा। पूरा आपको बजा लेना है, ये होगा। मेरा ये जो अलंकार में जो बजाता हूँ ना, तो ये फिंगर आपको देखना है, क्योंकि आपको फिंगर देख के ही बजाना है। ये आप सीधा सीधा बजा लेंगे, ये देखें दोस्तों ये जो माता पिता होते हैं तो उनके छोटे बच्चे होते हैं, कोई 5 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 11 साल, कोई 12 साल, 13 साल के बाद तो वो समझदार हो जाते हैं, 13 14 15 में। तो हर माता पिता को ये होता है कि हम अपने बच्चे को सिंगर बनाएं या वाद्य प्लेयर जो भी है, मतलब संगीत की शिक्षा दें। तो दोस्तों अब वो बच्चा को, तो बच्चा छोटा है, समझो 5 साल 6 साल। फिर मैं आपको इस कल की बात बताता हूँ। मुझे एक कॉल आया गूगल से, जज डायल से। तो महिला बोली मुझे मेरी 5 साल की बच्ची है, मुझे उसको सिंगिंग सिखाना है। तो दोस्तों अब मैं शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देता हूँ,
तो बिना मैं हारमोनियम के सिंगिंग नहीं सिखाता हूँ। हारमोनियम चाहिए उस व्यक्ति के पास जो सिंगिंग सीख रहा है, क्योंकि पहले उसे हमें बेसिक सिखाना पड़ेगा थोड़ा, उसके बाद में फिर वो सिंगिंग के रास्ते पे लेके जाना पड़ेगा। तो अब वो 5 साल की बच्ची है, वो हारमोनियम भी बजा नहीं सकती जो भी। तो मैं उस महिला को बोला आप क्या करें, क्लास वगैरह में ना जाएं, आप क्या करें, ये चीज़ें कैसे, छोटी बच्ची है वो नहीं अभी सीख सकती है। आप छोटे बच्चे कब सीख सकते हैं, जब उनके घर में कोई गुरु हो तब। अब देखें दोस्तों, 5 साल का बच्चा हो या 8 साल या 10 साल, तो अगर वो बच्चा मेरे पास आता भी है, हालांकि मुझे पता है कि वो सीख नहीं पाएगा, हम उसको समय भी दे देंगे, कितना देंगे, थोड़ा देंगे। तो दोस्तों ये संगीत जो शिक्षा है ना, 2 टाइप का होता है, एक व्यवसाय होता है और एक व्यवसाय नहीं होता, एक सही शिक्षा होता है जो रियल है, जो सत्यता है। ये सीखेगा, ये नहीं सीखेगा, इसका समय नहीं है अभी सीखने का, या नहीं सीख सकता, क्योंकि हम उतना उसको समय नहीं दे सकते, ना वो हमें दे सकता, ना हम उससे दे सकते। और एक शिक्षा होता है व्यवसाय, कोई भी हो आ जाओ, मैं देता हूँ शिक्षा। सर कितना दिन लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में आप कलाकार बन जाएंगे, इतना फीस है। अब सीखने वाला व्यक्ति या पेरेंट्स हो या सीखने वाला व्यक्ति हो, उन्हें क्या पता संगीत के विषय में, गुरुजी बोल दिए तो वही सत्य है, चलो फीस भर दो, सीखो। 1 महीना 15 दिन सीखा, अब नहीं जाना है क्लास, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, हो गया। तो दोस्तों ये संगीत का लाइन है ऐसा। यही चीज़ यूट्यूब पर भी है। अब आप एक अंदाज़ा लगाएं कि संगीत में, अगर संगीत इतना आसान होता था तो हर घर में संगीत तक होते थे, हर घर में हर कोई कोई हारमोनियम बजाता था, कोई ढोल बजाता था, कोई कुछ भी बजाता था, कोई सिंगिंग करता था, इतना अगर आसान होता। तो दोस्तों ये सही नहीं है जो भी मार्ग पर लोग गुरुजन चल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको हम अपने वीडियो के चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सही रास्ता बताऊँ। आप ना सीखें संगीत, छोड़ दें ये लाइन, पर सत्य इसको जान लें तब छोड़ें। सत्य जानकर ही आपको मार्ग मिलेगा कि ये रास्ता सही है या रास्ता गलत है। तो इतना आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों मैं बीच बीच में इसलिए बताता हूँ कि एक माध्यम है आपको सही रास्ता बताने का, दूसरा मार्ग नहीं है। अच्छा, अब दूसरा अलंकार ले लेते हैं। सा नी रे सा रे सा ग रे। ये फिंगर आपको देखना है मेरा। ये फिर ये हो गया। फिर इसको आपको मंद्र में आना सेम। ये ये हो गया आपका दूसरा। अब तीसरा ले लेते हैं। तो ये जरा जो लास्ट का है, ये जरा आपको एक वक्र है ये, तो ये जरा बजाएं, पैटर्न हमने दिया है, तो ये थोड़ा प्ले करें। विषय अलंकार समझें, कुछ भी समझ सकते हैं, इसका कोई नाम गाम नहीं है। गाओ सिर्फ आपको बजाना है, सिर्फ सरगम को आपको बोलना नहीं है, मन में बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। देखिए सा रे गा रे मा, फिर पा धा सा नी धा।
कॉपी करके और बजाना है। बेसुरे में बजाना है, कोई सुर में नहीं बजाना है इसको, क्योंकि हाई स्केल है, आप सुर में नहीं बजा पाएंगे इसको, क्योंकि ये गायकी के अंदाज से बजता है। तो ये अलग है, तो थोड़ा आपका फिंगर चलेगा, तो इतना आप बजा लें। अच्छा, अब ले लेते हैं 10 थाट। 10 थाट के विषय में आप समझ लें, ये स्केल ले लें और आपको खुद की मर्ज़ी से बजाना है ये पूरा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो ये आप 10 जगह आप सारे गा मा पा धा नी सा लिख लें शुद्ध स्वर। फिर पहला बिलावल बजा लें, उसके बाद खमाज में नी क्यू नीचे टिक लगा दें, लाइन खींच दें, कोमल हो जाएगा 10 जगह। फिर आप ये एक एक लाइन सही करते आप बजा लें। इधर फिंगर उल्टा सीधा चलेगा, कुछ नहीं, जैसा भी हो। फिंगर कठिन है, फिंगर नहीं बैठेगा आपका, क्योंकि आपने यहाँ से कभी बजाया नहीं होगा। आप बजाए होंगे काली एक से, जो भी आप सीखे हुए रहेंगे, पूरे स्केल से आप नहीं बजे तो कठिन होगा, कोशिश करें। अच्छा, अगर आपको यहाँ से सर ये समझना है तो आप बिलावल थाट में जाएं, मेरे पहले जो हमने 12 लेसन किया है, तो उसमें इस स्केल पर जाएं 8वें लेसन में, तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ये आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के संगीत के विषय में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, जो भी पूछना है। शास्त्र विद्या में, शास्त्र विषय में आप मुझसे कुछ भी जान सकते हैं। संगीत के विषय में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, जो भी है। राग थाट, मतलब संगीत में कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको मैं उसके विषय में ना बताऊं। तो आप हर एक चीज़ आप पूछ सकते हैं। अब मैं कभी ताल नहीं सिखाता हूँ आपको, लय नहीं सिखाता हूँ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ताल नहीं पता है, मुझे सब पता है, पर मैं इस शिक्षा में मैं ताल नहीं देता हूँ कभी। ताल के साथ बजाना नहीं, ताल के साथ बजाना कब होता है, जब हम उस स्टेज तक पहुँचते हैं, तब हम ताल के साथ में बंदिशें गवाते हैं या जो भी है। तो वो वहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं दोस्तों, तो वो समय आता ही नहीं है। तो ये हो गया आपका। फिर अब ले लेते हैं फिल्मी सॉन्ग। अच्छा, अब ये आपको इस स्केल से आसावरी बजा लेना है। सा से सा नी धा प म, फिर सारे गा म प धा नी सारे गा म प, फिंगर इस स्केल से ओरिजिनल ये सॉन्ग है प धा नी। तो ये हमने जो नोटेशन तैयार किया है ये आपको समझ में आएगा। अगर आप नोटेशन देख कर बजाते रहेंगे तो आपको ये बजाने आसानी होगा, क्योंकि हर शब्द के नीचे हमने सरगम लिखा है। ये स्केल ले लें आप, और ये अंतरा है। तो ये स्केल, गाना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ज़रा ये कठिन है। जो अंतरा है ना, ये कठिन है, ये मतलब बहुत कठिन है। अच्छा, एक तो हाई स्केल पे है, तो ओरिजिनल स्केल पे है, तो गाना और बजाना बड़ा मुश्किल होगा आपको। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप ये गाने को बजाते हैं, मुकेश जी की आवाज़ सुनते हैं, तो आप बजा लेंगे, क्योंकि आपने थाट भी बजाया, अलंकार भी किया है, जो भी है। अगर यही गाना आप एक से बजाते हैं दोस्त, तो एक से तो बजेगा नहीं गाना। ये ऐसा बजाना पड़ेगा। चाँद सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। ये यहाँ से आप बजाएं। कहीं से भी आप, मतलब इस स्केल को छोड़ के अगर आप कहीं से बजाते हैं तो आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए। आप वोकलिस्ट रहेंगे तभी आप बजा पाएंगे, नहीं तो आप यहीं से सीखने का प्रयास करें। यहाँ से आप सीख लें तो आप कहीं से भी जब उस स्थिति में पहुँचेंगे तो आप बजा देंगे। चलिए,
सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। इसको 2 बार बजाना है। फिर तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। एक बार वापस देख ले। इसका जो म्यूजिक है पियानो में होता है, कॉर्ड्स के माध्यम से है, तो वो मैंने नहीं लिया म्यूजिक। वो पियानो पे अच्छा लगता है बजाना, हारमोनियम पे नहीं। अच्छा, अब ये समझ लें आपका अंतरा, ये आपको स्किल लेना है। ये समझे तो बजाएं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप फिंगर बराबर सभी स्केल पर आप अगर थार्ड बजाते रहेंगे तो आप बजा लेंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये फिल्मी सॉन्ग है। अच्छा, कैसे जाऊं अच्छा, ये जो एक राग है देश राग, इस पर हम एक बंदिश लेते हैं। पनिया भरने कैसे जाऊं सखी लागत अच्छा, अब ये राग पर हमने, ये अध्यात्म है, काव्य है, समझो। अब इस पर सुहानी चांदनी रातें सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी तो ये जो रागधारी होता है दोस्तों, इस पर जब हम बंदिशें, तो हमारे जो हम ओकल के लिए करते हैं, तो हमें इस पर जब हम बंदिशें गाते हैं तो अलग अलग तरीके से हमें तान लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ गायकी कर सीखना होता है। सिंगिंग लाइन की बात कर रहा हूँ। तो आप ये कामुक संगीत नहीं, मतलब ये जो गीत है आपका कामुक गीत है। ये चीज़ के माध्यम से अगर आप सीखेंगे तो संगीत नहीं सीख पाएंगे, सिंगर नहीं बन पाएंगे। आपको अध्यात्म में जाना होगा। राग अध्यात्म देखेंगे, राग भी 2 तरह के होते हैं, एक कामुक राग होता है, एक आध्यात्मिक राग होता है। तो आध्यात्मिक राग से हम बंदिशें सीखते हैं, कामुक गीत नहीं सीखते हम रागधारी में। तो बाद में हम भले सीख गए तो हम फिल्मी सॉन्ग भी गाएंगे, या मतलब कामुक संगीत भी, कामुक गीत भी गाएंगे और आध्यात्मिक गीत भी गाएंगे, ऐसा है। तो चलें अब ये अंतरा ले लेते हैं। तुम्हारी रेस में जुल्फों में
फिर कहीं फूलों के मौसम में कभी हम तुम मिलते थे, कभी हम तुम मिलते थे। देखो वापस से देख लें। ये फिर पुरानी वो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती। तो ये आपका हो गया दोस्तों। एक और है, देखें दोस्तों, संगीत हो, संगीत ईश्वर है, प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है प्राप्त करने का, या संगीत प्राप्त करने का जो रास्ता है, जो मार्ग है, बड़ा सीधा है और बड़ा उल्टा भी है, मतलब उलझा भी है। ये संगीत सीखने का रास्ता सीधा भी है, बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा भी है। देखें दोस्तों, बुद्धि से चलेंगे तो बहुत उलझा है, भक्ति भाव से चलेंगे तो बहुत सीधा है, विचार से चलेंगे तो बहुत दूर है, भाव से चलेंगे तो बहुत पास पास है। अच्छा, नज़रों से देखेंगे तो कण कण में है, अंतर मन से देखेंगे तो जन जन में है संगीत। तो संगीत दोस्तों अंतर मन की दृष्टि से देखी जाती है, भाव से समझी जाती है। संगीत को नज़रों से नहीं देखा जाता है, नज़र से नहीं दिखाई देता है, बुद्धि से नहीं प्राप्त होता है, संगीत विचार से नहीं प्राप्त होता है। तो ये है दोस्तों। तो इतना देखें दोस्तों और मुझे फॉलो करें और हर वीडियो आप देखते रहें और सीखने का प्रयास करें।